और पास आओ ना जी, तब न मजा आएगा। हाँ? कितना सुंदर लग रही है। हमको ना माफ कर दो भैया, हमको बख्श दो। गजब समस्या है भाई। हम बोल तो रहे हैं कि तुम्हारा एक एक पैसा चुका देंगे। जो रोज तुम नई का बहाना देके हमको बहलाते फुसलाते रहते हो ना, हम ना गए थक और हमारी पूंजी हो गई है खत्म। पूंजी खत्म हो गया? कैसे जी? अरे हर महीने जीजा जी तुमको लाखों रुपया भेजते हैं दुबई से और 4 साल से बाहर हैं। कभी जोड़ी हो कि कितना जमा हो गया है, अब बतिया रही हो कि पैसा खत्म हो गया है। अच्छा, जो पिछले साल 20 लाख रुपए दिए थे, फंड के नाम पे लिए थे ना तुमने, डुबा दिए ना। और उसके बाद 2 लाख और अभी 2 महीने पहले 6 लाख लिए थे तुम हमसे। दीदी देखो, एक बात तुम समझ, हम तुम्हारे और सुमित के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अरे पैसा से पैसा बढ़ता इसलिए सब किए थे। अब मरकटवा ऊपर नीचे हो जाता तो हम क्या करें बताओ? अरे हमरे पास राजा महाराजा का दिया हुआ खजाना नहीं है कि तुम लेते जाओ, लुटाते जाओ, डुबाते जाओ और हम तुम्हें देते जाएं। यहाँ रहोगे ना तो हमें बहला फुसला के पैसा लेते रहोगे। इसलिए तुम चले जाओ गांव डाल्टनगंज। डाल्टनगंज चले जा तुमको छोड़ के? दीदी हम तुम्हारे सगे भाई नहीं है क्या कि तुम हमको घर से भगाना चाहती हो? अरे तुमको घर से नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ गांव जाने के लिए बोल रहे हैं। सुमित है ना यहाँ हमारे पास, तुम यहाँ रहे ना तो हम लुट जाएंगे। लुट जाएंगे? अरे भाई कहीं बहन को लूटता है जी? क्या बोल रही हो? ठीक है, मत मानना हमारा सुझाव, पैसा को पड़ा रहने दो बैंक में, पड़े पड़े सड़ेगा तो हमें मत बोलना। गजब जमाना है भाई। मामा जी, गजब जमाना नहीं, गजब आप हो। मम्मी अगर कह रही है कि आप गांव चले जाइए, तब चले जाइए ना। थोड़े दिन में वैसे भी आप वापस आ ही जाएंगे, आपका मन थोड़ी ना लगेगा वहां। अच्छा, अभी भी बोलेगा? अब इससे भी हमारी बेइज्जती करवा लो। चले जाए गांव दीदी, निश्चित चले जाए। अब बक्सर पीटी बांध के हाथ में दे दे तुम दे, बोला ना चले जाओ। ठीक है दीदी, ठीक है। बक्सा पेटी हम खुद पैक कर लेंगे, तुमको करने की जरूरत नहीं है। एक बहन अपने भाई को कह रहा है कि घर से निकल जाओ, लूट रहे हैं हम। ठीक है अशोक बाबू, चलते हैं डाल्टनगंज, वहां से कुछ और सूत्र लगाएंगे। झाड़ू पोछे का 1000 रुपए, बर्तन बासन का 1000 रुपए, यही रेट चल रहा है। ओए हो दादा, हमको कहा जा रहा है कि गांव चले जाओ और यहाँ पर आराम का इंतजाम किया जा रहा है। अब यहाँ से जाना, वो भी प्रसाद ग्रहण किए बिना, पाप ना होगा जी। अब चिड़िया को छोड़ के शिकारी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, जाल बिछाएगा। ठीक है तो कर लो काम, देखते हैं हम भी तुम्हारी साफ सफाई। दीदी 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 हमको माफ कर दो दीदी। देखो समझ में बांध लिए थे, वो देखो चल भी दिए, लेकिन मन में ना एक अजीब सा दर्द हो गया। दीदी ये बताओ दीदी, हम तुम्हारे और सुमित के बिना कैसे रहेंगे? अरे तुम दोनों के अलावा इस दुनिया में है कोई हमारा? का रे बेटा, तू चाहता है कि तुम्हारा सगा मामा मर जाए?
अरे यहाँ से चले गए ना दीदी तो 2 दिन में खबर आ जाएगा कि तुम्हारा मामा मर गया। हाँ मामा, फिर से नौटंकी। मरने मारने की बात कहाँ से आई? देखो हमारे दर्द को नौटंकी बोल रहा है। हम अब ये मरेंगे, यही मरेंगे हम। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब पानी दीदी, पानी दे। पानी देना। अच्छा ठीक है, रुको, यही रुक जाओ, पर 1 पैसा मत मांगना। नहीं मांगेंगे, रुक जाए। हाँ रुक जाओ। अरे जाओ देवू, तुम दुर्गा हो। तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम दया की देवी हो, तुम धन्य हो। जय हो देवी, जय हो। अकेले अकेले इतना काट लोगी रे। हम भी हाथ लगा देते, क्या दिक्कत है? मिल बांट के निपटा देंगे, काम का काम हो जाएगा और हमारा व्यायाम है ना। मामा है इस घर के। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, यार बढ़िया नाम है जी। चलो खट्टे करते। सब तो काठी लियो, बस यही बचा हुआ है। देखो कितना आसानी से काम हो रहा है और मजा भी आ रहा है। मजा आ रहा है ना? तुम्हारा मुंह बहुत सुगंध मार रहा है जी। कौन सा दंतमंजन घसती हो? हम वो सौंफ खाते हैं, उसी का महक। सौंफ खाती हैं, इसीलिए मुंह जो है एकदम से गम आ रहा है। हमको भी तो खिलाओ ना थोड़ा सा सौंफ, हम भी तो देखे। चुनौती में रखती हो रे। एकदम नया माल लग रहा है। तुम्हारा बदन भी कितना मीठा मीठा महक रहा है, एकदम सौंफ की तरह। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाय मालकिन। एकदम से गमका दी। हाँ चिड़िया। लक्ष्मी, है लक्ष्मी? जी आई मामा जी। हाँ अरे लक्ष्मी, ये बेड झाड़ दो। देखो ना, लगता है कितना दिन से झाड़ा नहीं गया है, एकदम बास मार रहा है, खटमल बिलबिला रहा है इस। अरे तुम अकेले काहे झाड़ोगी? हम भी साथ में झाड़ देते हैं। मामा जी हम खुद कर लेंगे, अब छोड़िए। अब मामा जी छोड़िए ना। हमको मामा जी काहे बोलती हो तुम? हम बुढ़ा गए हैं। सुनो ना, हमको तुम अशोक बोलो। ठीक है अशोक मामा जी। फिर वही बात, मामा जी। अशोक बोलो ना, कितना अच्छा तो नाम है अशोक हमारा। अशोक। हाँ ये अच्छा लगा ना हमको। अच्छा घर में और कौन कौन है? सासू माँ, पति है। तो करते क्या हो? गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर है, तो बहुत अच्छी बात है। मामा जी अब हट के बात कीजिए ना। तुम हमको बार बार दूर हटने को काहे बोलती हो? जानती हो कितना बुरा लगता है। बहुत तकलीफ हो। मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी छोड़ो। छोड़ो। इस सुमितवा भी रंग में भंग डाल दिया। इसको तो दिमाग ही नहीं है, क्या फायदा पढ़ाई करके? जब देखो गलत टाइम घुस जाएगा।
लक्ष्मी है कि चली गई घर? अशोक, खाना खा लिए? हाँ खा लिए। ये बिछौना खुद क्यों लगा रहे हो? अरे तो कौन झाड़ेगा दीदी, यहाँ हमको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कर लो, उसके बाद आराम कर लेना, हम भी जा रहे हैं सोने। हाँ जाइए, आप थक गई हो, जाइए आप आराम कीजिए। काहे? कल ही तो शुरू करी थी और आज बोल रही हो नहीं करना है काम। वजह तो बताओ। वो हमको बहुत दूर पड़ता है। कल रात को हम देर से पहुंचे तो अम्मा परेशान हो गई थी। वो भी गाड़ी चलाते हैं, देर से आते हैं। अम्मा अकेले रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो देर से जाने में तकलीफ हो रही है तो जल्दी चले जाया करो। दीदी चाय पीजिएगा? नहीं। हम बना लेते हैं अपने लिए। और कोई बात है तो बोलो। नहीं, बस हमको काम नहीं करना है। ठीक है, मत करो काम अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो। पर अगर काम करना होगा तो हमारे यहाँ आ जाना, हमें काम वाली की जरूरत है, समझी? काम भी चाहिए मगर आराम वाला चाहिए। मत करो, बहुत मिल जाएंगी काम करने वाली। एक चुटकी मिला रहे हैं तुम्हारे सौंफ में। लक्ष्मी क्या हो गया? बोले कि इतना काम मत करो, लेकिन हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ चल चल। जब हमको तुमसे इतना मोहब्बत हो गया है तो तुम हमको छोड़ के चली जाओगी? पहली नजर का प्यार बहुत ही खतरनाक होता है लक्ष्मी रानी। प्यार में लोग मदहोश होते हैं, तुम बेहोश हो गई रे। हमें अपने घर जाना है। हाँ जाओ। कल आओगे ना यहीं पे? कहाँ आएंगे हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। कभी नहीं आओगी? अरे तो समस्या हो जाएगा। तुम्हारे पति को फोन करके तुमको बुलवाना होगा। घबरा काहे रही हो? हम उसका नंबर ले लिए हैं तुम्हारे फोन से, जगदीश नाम है उसका। और तुम नहीं आओगी तो हम फोन करेंगे। क्या जगदीश, अपनी बीवी को भेज दो हमारे पास, वो हम भेज देगा, मना नहीं करेगा। कहाँ भेजेंगे? ऐसा होता है क्या? तुम्हारे जैसे गंदे आदमी नहीं है वो कभी नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेगा बाबू? अब बताते हैं कि कैसे मानेंगे। रुको एक सेकंड, इधर ये जो तिलकुट का फोटो
तुम्हारे पति को भेजेंगे तब भी विश्वास नहीं होगा, होगा ना? हाँ, तो कल भी आ जाना यहीं पे। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बोल? मामा को बोलो घर छोड़कर चले जाए और फिर यहाँ लौटकर वापस कभी ना आए। क्या हुआ? मामा ने कुछ डांट टपट दिया था तुमको? मामा ठीक आदमी नहीं है, वो लक्ष्मी के साथ बदतमीजी की है। मामा बहुत खच्चर मामा है। हम तुमको बता रहे, उनको यहाँ से भगा दीजिए वरना हमारे घर का बहुत बदनामी होगा। बहुत गलत काम किए वो। लक्ष्मी के साथ छेड़खानी की है? कब? कहाँ? कहाँ बोल रहे सुमित? वो पीछे वाला स्टोर रूम है ना, मामा लक्ष्मी को वहां लेके गए थे। हम वही देखकर तो आपको बताने आए। लक्ष्मी तो अपने घर गई ना काम छोड़कर। नहीं मम्मी, लक्ष्मी को मैंने अभी देखा स्टोर रूम में मामा के साथ। हमसे तो बोली थी काम नहीं करेंगे कल से, तो स्टोर रूम में क्या करने चली गई थी? अब तुम छोड़ो, वैसे भी तो कल से आएगी नहीं ना। तुम जाओ, जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, हम देखते हैं क्या करना है। जाओ। पर मम्मी, अरे बोल रहे हैं ना तुमको, जाके अपने कमरे में पढ़ाई करो, हम देख लेंगे। जाओ। कितना बढ़िया फिगर है तुम्हारा जी, दिमाग में काम नहीं करता है तुमको देख के, एकदम मन में गुदगुदी होने लगता है, समझी? अशोक, क्या कर रहे हो यहाँ? वो काम कर रही है ना, और तुम यहाँ खड़े होके देख रहे हो? शर्म वरम नहीं है का? पर दीदी हम क्या कर दिए और शर्म का है का? वो तो पानी पीने आए थे, वो दिख गई तो हाल समाचार पूछ लिए और थोड़ा तारीफ कर दिए, उसमें दिक्कत का है? सुमित कह रहा था छेड़खानी करे तुम इसके साथ। सुमितवा बोल रहा था कि हम छेड़खानी किए इसके साथ। अरे उस लड़का को गणित के अलावा कुछ समझ में आता है दीदी? देख रहा होगा फिल्म विदेशी वाला, और उसमें मामा को घुसेड़ दिया। आप भी ना दीदी, इसे पूछिए, ये बताएंगे ना कि क्या किए नहीं किए। ए लक्ष्मी, हम तुम्हारे साथ छेड़खानी किए हैं? बोलो ना। ए लक्ष्मी, अरे बताओ, गूंगी हो? अरे नहीं मैडम, सब कुछ नहीं। देखो, हमारा सुमित झूठ तो नहीं बोलेगा, कुछ तो देखा होगा वो। देखो अशोक, थोड़ा ना ध्यान से रहो। पैर वैर पकड़े हो तो तुम्हें यहाँ रहने दिए हैं, अगर कुछ उल्टा पुल्टा किए ना तो घर क्या गांव से निकलवा देंगे। और तुम तो कह रही थी कि आओगी नहीं कल से, फिर क्यों आ गई? अब तुम्हारी अम्मा को घबराहट नहीं हो रही? उनको बोले तो उन्होंने कहा तुम नौकरी पे जाओ, वो जल्दी आ जाया करेंगे अम्मा के लिए। और अम्मा भी बोली कि काम ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, झाड़ू पोछा करो और फटाफट बर्तन भी कर लो। और तुम काहे खड़े हो यहाँ? चलो। तो दीदी पानी पी ले, इसके बाद आते हैं ना। भांजा का सिस्टम हमको तंदुरुस्त करना होगा। जासूसी करता है रे,
हम तुमको दिखाते हैं। अरे लचोरा नहीं, कहाँ जा रही हो? अरे हम भरे बैठे हैं, हमको तुमसे मिलने का इरादा है और तुम जो मुंह मोड़ के जा झाड़। चल 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 घर पे चल। नहीं, नहीं दिखाए तुमको। रुको रुको, ये देखो, ये तो सिर्फ तिल का फोटो है। मैं जानती हूँ कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, एकदम क्लियर वीडियो है। अब अगर वो वीडियो तुम्हारे पति को, तुम्हारी अम्मा को, इस दुनिया को दिखा दे, क्या होगा सोची हो? तो तुम अपने मजनू मामा को ना नहीं कह सकती हो। हमको तो सिर्फ तुम पर प्यार नजर आता है और तुम्हारी खामोशी में इकरार नजर आता है। हम पहले जाते हैं, है ना? तुम इधर उधर देख के आ जाना, ठीक है ना? आते, अच्छा। कैसा बर्तन धोई है, जूठा अभी भी लगा हुआ है। एक नंबर की ना आलसी हो गई है ये, साफ सफाई का तो काम ही नहीं है इसका। हम तो सोच रहे हैं ना इसको निकाल ही देते हैं। अरे दीदी, तुम शायद नहीं पढ़ी हो, लेकिन हम पूरा शास्त्र पढ़े हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष होता है ना, उसमें किसी को भी निकालना सही नहीं होता है, बहुत बुरा होता है, विपदा आती है। अब सुमित का पेपर है, इस चक्कर में कहीं फेल हो गया तो सोच लो। ऐसा लिखा है क्या शास्त्र में? हाँ, अरे ये थोड़ी ना लिखा है शास्त्र में, हम नहीं मानते। तो मैं तो मानो, लेकिन शास्त्र में लिखा है बाबू, हम दिखा देंगे। फेल हो जाओगे तो हमको मत बोलना कि मामा जी बताए नहीं। चुप कर तू सुमित, बतकट आदमी। मामा को सब पता है, हम जानते हैं। अब श्राद्ध के बाद ही उसे निकालेंगे, ठीक है? मैडम जी, आपको हमसे कुछ कहना था? नहीं, कुछ नहीं। काम खत्म करके घर चले जाओ और कल जल्दी आ जाना, ठीक है? आज तो सीधा बलवे में लगा देंगे। आज नहीं घबराएंगे बाबू। वाह, कोई देखे तो देखे, हम डरते हैं? हाँ, चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कौन है ये? ये हमारी अम्मा है। नमस्ते। क्या रे, अपनी अम्मा को काहे ले आई? नमस्ते मैडम। नमस्ते। घर में अकेली रहती थी तो घबराते थे, इसीलिए अपने साथ ले आई। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, अब पैसे कम भी देंगी वो भी चलेगा, बस इन्हें काम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है, रख लो काम पे। पहले आटा सान लो, चाय वाय पी लो, फिर उसके बाद काम करना, ठीक है? अम्मा की चाय तो बनी हुई है, आप पियोगी चाय? नहीं, तुम लोग पी लो। जाने मन, तू अम्मा नहीं लाई है, चौकीदार लाई है। मजनू मामा से होशियारी, ठीक है? संभालो फिर हमरी होशियारी।
तुम्हारा पूरा दिन आज बाथरूम में बीतेगा अम्मा। चौकीदार जी। हाँ। बिटिया हम घर जा रहे हैं। कहो अम्मा। बस हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम जा रहे हैं, अगर रुकेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। तुम आ जाना, हम जा रहे बस। अम्मा संभाल के, हाँ बिगड़ जाएगा मामला। मामा से होशियार। जी अम्मा को बुला लाई, अम्मा तो चली गई। अब मामा अम्मा उल्टा पुल्टा एक ही हिसाब होता है बाबू। हाँ तो तुम तैयार रहना, वही मिलना है, हम इंतजार करेंगे। ठीक? हाँ? चुगलखोर है सुमित्वा। कहाँ है? कहा है नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको कान खोल के सुन लो। मामा से होशियारी नहीं बाबू, क्लियर बोल रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा सेटिंग लगा देंगे ना तो सब मुसीबत में पड़ जाओ। अरे मामा लोग कैसा होता है जानते हो ना, कंस मामा। हमारा दिमागवा फिर गया ना बाबू, तो 1 मिनट में उड़ा देंगे हम। धमकिया वो उसको जो डरे तुमसे मामा। अरे भांजालाल, हमारे प्रेम प्रसंग में नोक झोंक किए ना, वो जो तुम सुबह शाम धुकते हो वो हम तुम्हारी अम्मा को दिखा देंगे। बताएंगे नहीं, फिर लेना, दबा के मिलेगा खर्चा पानी। चुपी, हम नहीं दुखते। धुकते नहीं है बाबू। हाँ? अरे तुम धुकने वाला जो डिबिया है ना तुम्हारा, डिब्बी, उसका फोटो है हमारे पास। दिखा दे, दिखा दे अम्मा को। वो तो छोड़ो, अरे वीडियो भी बनाए जिसमें तुम एकदम ऊपर नीचे करते रहते हो आसमान में देख के। लेकिन देखो भांजे, हम ना किसी को बताएंगे ना दिखाएंगे, ठीक? बस तुम ना हमारे बीच से निकल जाओ, हम तो इतना ही चाहते हैं। हो जाएगा ना? चुप 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 चुप, काम कर काम कर। चलो, गजबे दुनिया है, हाथ पकड़ाओ तो सीधा माथे पे बैठ जाता है। आओ जाने मन, अरे पास आओ। अरे और पास आओ ना जी, तब न मजा आएगा। हाँ? कितना सुंदर लग रही है। लक्ष्मी सुन, कहाँ हुआ? रो काहे रही है? अरे बोलेगी। वो घर की दिक्कत है, वो अम्मा की कल से तबीयत बहुत खराब है ना। तुम्हारे रोने से अम्मा ठीक हो जाएंगी का? दवाई दियो? हाँ दवाई का काम दवाई को करने दो, तुम अपना काम करो। ये चाय मामा को दे क्या, कब से मांग रहे हैं। हम देखे हैं। हाँ तुम दे आओ, करो तकलीफ है चाय देने में? नहीं तो जाओ दे के आओ। लो चाय दे दी? हाँ। पी लिए इतनी जल्दी? अच्छा अशोक, चाय पी लिए क्या? चाय मिलेगा तब न पिएंगे। तुम्हारे राज में सुबह से हमको चाहिए नसीब नहीं हुआ है। देख रही हो दीदी, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। भिजवाए तो थे। अच्छा
फिर से भिजवाते हैं। हाँ देखो। चाय मामा को लक्ष्मी ने दी नहीं और हमें बोला कि दे दिया है और यहाँ फेंक दिया। झूठ काहे बोली हमसे लक्ष्मी? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। शायद सुमित जो बोला था वही सच है, और सच क्या है ये हमें पता करना ही पड़ेगा। जानती हो, हम ना बिल्कुल मजनू हो गए हैं तुम्हारे लिए। एगो बात हमको कहना था। सुन रही हो? हाँ सुन तो रही हो, अब समझ भी लो। ये जो हमारी दीदी है ना, हमको ज्यादा दिन टिकने नहीं देगी यहाँ, तो भगाना चाहती है हमको। और सच क्या तो हमारा भी मन नहीं लगता अभी। हम जा रहे हैं। जाएं। हाँ चले जाओ। चले जाएं। हम थोड़े ना अकेले चले जाएंगे तुम्हारे बिना। हम दोनों साथ चलेंगे। तैयार रहना, ठीक है? देखो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, पति को भी नहीं। तो तुम 8 बजे गेट पे मिलना, 9 बजे की ट्रेन हम फुर्स से निकल जाएंगे। देखो अगर तुम नहीं आओगी तो हमको तुम्हारे पति से परमिशन लेना होगा। जानती हो ना कैसे वो तिलकुट। आओगी ना? नहीं तो पति। नहीं 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 माइंड। तुम आ जाओगे, हमको भी पूरा भरोसा है। हमारा वीडियो बनाए थे कंस मामा, अब हम बनाएंगे तुम्हारा वीडियो और भेजेंगे तुमको जेल। मम्मी, मामा पकड़े गए। सारे काले चिट्टे सबूत के साथ हाथ लग गए। क्या बोल रहा है सुमित? हम तुमको पहले भी बताए थे, लक्ष्मी के साथ इस छेड़खानी की है, पर तुम हमेशा की तरह इनकी बातों में फंसती रही। इसलिए हम रिकॉर्ड करके लाए हैं। अब तो सफाई भी नहीं दे पाओगे। सामने जो है। अरे तुम्हारे पास काम वाम नहीं है जो हमारे पीछे पड़े रहते हो? कहाँ किए हो रिकॉर्डिंग? देखो शाबाश भांजे, उस्ताद से उस्तादगिरी करेगा रे। नहीं दिमाग तो सही लगा है। ये गणित का हिसाब बढ़िया है, लेकिन जिस किताब पे हिसाब कर रहे हो ना बाबू, उस किताब का नाम है मजनू मामा। ठीक, अब हम दिखाते हैं तुमको उस्ताद की उस्तादी। दीदी एकदम खानदान बर्बाद हो गया तुम्हारा।
साफ भविष्य दिख रहा है इसका। देखो, मामा का जासूसी करेगा और पढ़ाई लिखाई गया तेरे लिए। चुप करो ना, चुप। रामायण अपनी बंद करो, रामलीला बंद करो। सुमित, दिखा रिकॉर्डिंग। हे भगवान, ये तो लक्ष्मी है। पर इसके साथ है कौन? अशोक, ये तुम हो का? हम हैं। कहाँ दिखा था? ये हम हैं। हम हैं। अरे हम तो बिल्कुल ही नहीं हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो सुमितवा है जी। दीदी, नीला जैकेट देख रही हो? इसी का है ना जी? मम्मी, हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, बताते हैं। दीदी, ये जैकेट हमारे पास कभी देखे हो? नहीं ना? लेकिन सुमित बाबू के ऊपर कभी ना कभी तो देखी हो। ये हमरा कैसे हो गया? अरे सुमितवा क्या गुल खिला रहा है, तुमको कुछ होश खबर है? कैसे होगा? हमरे पीछे जो पड़ी रहती। 2 नंबरी है तुम्हारा बेटा। हमको लगा कि ये लड़का जो है वो कुछ करेगा, लेकिन ये तो बेहुदा निकल गया। उस्ताद निकल गया। उस्तादी करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग। मम्मी, हम सच कह रहे हैं। हमारा विश्वास करो, झूठ बोल रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। ओह, हम फंसा रहे हैं सुमित बाबू को, हम इनको। ठीक है, ठीक है बाबू, रुको रुको रुको। अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दीदी, लक्ष्मी को बोलो। उसको तो पता होगा ना कि इस वीडियो में कौन है और क्या कर रहा है। होगा ना पता? बोलिए, लक्ष्मी को बोलिए। लक्ष्मी, जरा इधर सुन। जी मैडम। लक्ष्मी, सब कहाँ है? ये सब हमसे क्यों पूछ रही हो आप? हमें कुछ नहीं पता। अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, कुछ नहीं जानते मतलब कहाँ? रिकॉर्डिंग में कौन था तुम्हारे साथ दिख नहीं रहा है, पर तुम तो देखी थी ना। मामा था कि सुमित? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता मैडम जी। हम जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं मतलब का? बताओ तो सही। तुम अंधी हो गई थी का? हम कितनी बार बोले हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमें अपने घर जाने दो हमें। लक्ष्मी, अरे रुक ना। हमारा फोन, हम अपना फोन यहीं कहीं रखे थे। अरे यहीं कहीं रखी होगी, ढूंढ लेना। और पहले ये तो बताओ कि उस रिकॉर्डिंग में इन दोनों में से था कौन? मैडम, हम कितनी बार बोले आपको, हमें नहीं पता। हमें बस अपने घर जाना है और हमारा फोन नहीं मिल रहा है। मिल जाए तो हमें भिजवा देना। अरे लक्ष्मी, सुन तो सही। लक्ष्मी, देखो, इतना देर हो गया और लक्ष्मी आई ही नहीं। ट्रेन छूट जाएगी तो सब गड़बड़ा जाएगा। सुमित्रा और दीदी अगर देख ली, इंतजार करती तो वो अलग से बवाल होगा। अरे लक्ष्मी, कितना देर करोगी? मजनू से इंतजार करवाएगी। ट्रेन तो हम पकड़ेंगे बाबू, और तुमको साथ में लेके जाएंगे। तुम नहीं आई ना तो तुम्हारे पति से परमिशन लेके जाएंगे। देखो तुम। लक्ष्मी, कहाँ हो तुम?
बोले था ना 9 बजे की ट्रेन है, 8 बजे मिलना था, 8:30 हो गया है। दिमाग खराब हो गया हमारा, जल्दी आओ तुम। धनबाद जाना है ना। कुछ बोल काहे नहीं रही? अच्छा, नहीं बोलोगी तो तुम्हारे पति को तिलकुट वाला वीडियो भेज दें, ठीक रहेगा ना? अरे कहाँ हो तुम? यहाँ है। आप सब साथ में, मतलब कैसे यहाँ पे? तुम्हारे लिए इंतजाम लाए हैं जीवन भर का। आ रही है स्पेशल गाड़ी ले जाने आपको बड़े घर। सुन रहे हो ना आवाज? मजनू मामा ने भाई बहन, मामा भांजे के रिश्तों के सामने खुद की हवस को रखा और उसका अंजाम हमारे सामने है। हर पाप का पश्चाताप तो करना ही पड़ता है, पर कुछ पाप पश्चाताप से भी मिटाया नहीं जा सकता। मजनू मामा वो पापी था जिसने शोषण किया एक अबला नारी का और उसे उसके पापों की सजा दिलाई उसकी बहन ने। सतर्क रहें, सचेत रहें। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। हम आ गए कुसुम। कितनी बार बोला है हमने आपको कि डब्बा ना हमारे हाथ में दिया कीजिए, आप ना सुनते ही नहीं है सच में। हाँ जा रही है। कितनी बार बोला है आपको कि दुकान से आते सीधा नहाने जाया कीजिए। आपको पता है ना कि तेल साबुन की दुर्गंध से हमारा सिर घूमता है। कब सुधरेंगे सुधाकर बाबू? अरे जब शादी हुई थी तब यही तेल और साबुन की गंध आपको खुशबू लगती थी, अब बदबू। काहे धर्म पत्नी जी? पति देव जी जाइए, पहले नहा लीजिए, जाइए, चलिए जाइए। अरे परचून की दुकान वाले की शरीर से तेल का ही खुशबू आएगा ना, अत्तर गुलाब सा तो महकेगा नहीं। अरे अम्मा कल मधुकर को आने दो, फिर तो पूरे घर में गुलाब इत्तर ही महकेगा। हम जानते नहीं है क्या आप दोनों भाइयों को? दोनों एक के ही जैसे हो। अरे वो मधुकर नहीं रहा जिससे तुम 2 साल पहले मिली थी। जनाब के ठाट बाट अब बदल चुके हैं। ठाट बाट बदल चुके हैं। कल आ रहे हैं ना, देखते हैं। आप जाइए नहा लीजिए, हम चाय बना रहे हैं। धमाका होगा धमाका, देख लेना। बेटा हम तो कहते हैं ना कि कोई बहाना कर दो, मना कर दो उसे। इसके नाजो नखरे देखे है ना, देखना दिन भर चिक चिक होगी। अरे अम्मा मजा आएगा, तुम देखना, हम नहा के आते हैं। अरे धर्म पत्नी जी, अभी भी तेल का बदबू आ रहा है। अरे क्या गीले बाल छोड़ दिए हैं? तेल और ऊपर से लगा लिए इनमें। लाइए टॉवल दीजिए। आपके लिए छोड़े थे। बैठिए। हाँ। और ये का चिपट बनियान पहन लिया आप? हाँ, नायिका बनियान रखे थे ना बाथरूम में, वो का हमले छोड़ दिए हैं। अरे नायिका बनियान काहे पहनना, जब बाहर जाएंगे तो पहन लेंगे। हमेशा कंजूसी, कहा इतना कंजूसी करते सुधाकर बाबू? हमको पसंद नहीं है ना, हमको पता है। एक काम कीजिए, सो जाइए अब आप सो जाइए, हम छोटे को फोन कर लेते हैं। हेलो, हाँ छोटे कल आ रहे हो ना? पक्का है ना कि फिर गोली दे रहे हो? हैं? और सुनो ना, हम कह रहे थे कि आने वाने में कोनो दिक्कत हो तो अब आराम से आ जाना, कोनो जल्दी तो है नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। आ जाओ, सुबह मिलते हैं।
मॉम। अरे मधु बेटा, आ गया तू। प्रणाम। आ गया तू? अरे भैया मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बिल्कुल फिट लग रहे हो, जैसा आपको छोड़ के गया था बिल्कुल वैसे। हाँ, मगर तुम बदल गए हो, एकदम हीरो लग रहे हो, हीरो। देखो कैसे हो भाभी? अरे रे आप हमरे पैर मत छू। क्यों? भाभी के पैर तो देवर छू सकता है ना भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देवर और भाभी तो दोस्त होते हैं ना, आप हमरे पैर मत छूइए। जैसा आपको ठीक लगे भाभी। इसका नौटंकी तो खत्म ही नहीं होता। अच्छा भैया सुनो ना, मैंने एक मॉडल बुलाई हुई है एक फोटोशूट के लिए, तो वो आए तो आप उसे मेरे स्टूडियो भिजवा दीजिएगा। तुम यहाँ भी काम लेके आ गए? अब भैया क्या बोलूं, दिन रात सुबह शाम कैमरा चलता ही रहता है। आपको पता है बिहार में जितने मैगजीन जितने कवर शूट होते हैं उनकी सारे मॉडल्स के फोटोशूट आपका भाई करता है, नाम है पटिया। अच्छा अम्मा, वो हमारा स्टूडियो बचा हुआ है या हड़प लिया किसी ने? हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। अरे हम ताला लगा के रखते हैं और साफ सफाई भी हम ही करते हैं। ये तो बहुत घुसने का कोशिश करती है, लेकिन मजा ले हम किसी को घुसने दे। आओ दिखाते। अच्छा ठीक। अच्छा मैं एक मिनट कैमरा लेके आया। बैग में ले लेता हूँ। ला। अरे नहीं भैया मैं लेता हूँ, तू अपना काम कर। थैंक यू भैया। देखिए कुछ सीखिए, इसे कहते हैं टिप टाप, बिल्कुल फिट। तो हम कम है क्या? हम भी तो एकदम फिट है, एकदम टिप टॉप। बिल्कुल, यहाँ से। अरे तुम भी ना। ये बाप रे, ये क्या है? भाभी ये क्या कर रही हो आप? आवाज लेकर आना चाहिए ना, अंदर काम चल रहा है। अब वो हम आपके लिए चाय लेकर आए थे। ये कौन है? ये रूबी है, मॉडल है। रूबी ये मेरी भाभी। हाय। सामने देखना। नाइस। नेक्स्ट वन। तो ये काम करते हैं आप? अम्मा तो कभी हमें इस कमरे में आने नहीं दी, हमें पता ही था अंदर क्या है। अच्छा, फोटोग्राफर हूँ मैं भाभी। अखबारों में इश्तिहारों में जो फोटो छपती है ना साड़ियों की कपड़ों की, हम ही खींचते हैं। बढ़िया है। भाभी आप भी जाओगे? थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। अब चाय? चाय तो मैं पीता नहीं। तभी आप इतने फिट हैं। आपके भैया तो पूरे दिन दुकान पे चाय पीते रहते हैं, तभी उनकी तोंद बाहर निकली हुई है। भाभी हम काम कर लें? हाँ हम चलते हैं। यार मधु, तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। थैंक यू। तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। नाइस। सबके साथ ऐसे ही करते हो? लड़कियां तो दीवानी हो जाती होंगी। काम को लेकर ना बहुत सीरियस है हम। काम के वक्त बस काम। कहाँ देखना है वैसे?
तुम्हारी आंखों में? नहीं, कैमरे में। और तुम कहाँ देख रहे हो? आपको। फोटो नहीं खींचो? फोटो भी खींच लेंगे, पहले जरा आपको देख तो लें। ऐसे मत कहो, हमें कुछ होता है। क्या होता है? अरे उठो, अभी क्या सो रही हो? आप कब आए? जब आपका सपना टूटा तब आ गए हो। ऐसे कहाँ देख रही थी सपनों में? बस आपको ही देख रहे थे। अरे फिर तो सपना बड़ा खुशबूदार और रंगीन होगा। देखो, साफ सुथरा नहा के आए हैं। बदन गमक रहा है कि नहीं? खुशबूदार साबुन से नहाया आज। तेल तो वही वाला लगा लिया ना। तो तेल खुलेल सब में रुचि रहती है। हमारी तरफ भी चैन लगाया करो। हमारा ध्यान तो तब से आपके छुटका भाई पे ही है। कितना अलग है आपसे। आपका सगा भाई है ना? अरे अम्मा सुन ली ना तो चप्पल याद देगी। अरे उसकी दुनिया अलग है, इसलिए वो अलग है। अगर वो भी हमारी तरह पूरे दिन दुकान में बैठता ना तो ईट उसे भी आ जाती। कुछ साल पहले जब यहाँ से गया था तब कितना अलग था, अब एकदम से बदल गया है ना। अरे तो हम भी तो अलग दिख रहे हैं, देखियो। ये नई का वाला बनियान पहने हैं और ये टी शर्ट भी। तुम बोली थी ना कंजूसी छोड़ दो, छोड़ दी है। खर्चा किया आज, अब खुश? खुश। अब जाइए, सो जाइए। अरे सो जाए? बर्तन पड़े हैं, साफ नहीं किए ना, सुबह आपकी अम्मा जी गुस्साएंगी। ठीक है, जाओ, पर जल्दी हम जाग रहे हैं। आप जाग रहे हैं, जब तक हम आएंगे ना आपके खर्राटे चालू हो गए होंगे। नहीं नहीं, हम जग रहे हैं। अच्छा, ये जाग रहे हैं, बताओ। वो लड़की चली गई होगी क्या? जाकर देखती हूँ। नहीं यार, एक भी ढंग की फोटो नहीं है। क्या मधु, इतना बड़ा नाम और ऐसा काम। यहाँ की लड़कियां ही ऐसी, इतना समझाया इतना सिखाया सब बेकार। सारी की सारी फोटो बकवास। क्या हुआ, परेशान है? अभी आप सोती होती नहीं है क्या? अभी तक जागी हुई है? हम सोने ही जा रहे थे, सोचा कि आपसे एक बार पूछ ले कि कुछ चाहिए तो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या परेशानी है, बताइए ना, बताने से मन हल्का हो जाता है। भाभी अब क्या बताएं हम आपको। यहाँ की लड़कियां ना काम को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। पूरा काम करे बिना चलेगी। अब 6 फोटो कल तक हमें जमा करानी है और ये सारी की सारी बकवास है। अभी हमारा काम ना जुबान पे चलता है। अब कल तक बोली है जमा करनी है तो करनी पड़ेगी। अब क्या करें बताओ? हम एक बात बोलें? अभी प्लीज अब खाने पीने की बात मत करिएगा, मूड खराब है अभी। नहीं, दूसरी बात है। वो जो लड़की आई थी, हम उसको कहते हुए सुने कि हम मॉडल जैसे दिखते हैं। हाँ, बोला तो था। तो उसका अधूरा काम हम पूरा कर दें? क्या भाभी आप ये कर पाएंगी? करना क्या है इसमें, कपड़ा पहनना और बैठना है, बाकी तो सब आप ही कर लेते हैं। अच्छा, अब इतना सोच रहे तो हम जा रहे हैं। भाभी भाभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। भाभी आप सच में कर पाएंगे? बोल तो रहे हैं कर लेंगे। भैया माइंड कर गए तो बाद में? भैया काहे माइंड करेंगे? बात तो सही है आपकी, पर भाभी देख लो, बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। हम
वो कपड़ा पहन ले, वही पहनना है ना, हम पहन के आते हैं। मधु, ये लड़का सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं, और पूछेगा कौन? हमें को तो देखना पड़ेगा। माँ जो ठहरे हम बहुरिया से पूछते हैं। बहू, ये सुधाकर तो अकेला सो रहा है, ये कुसुम रानी कहाँ चली गई? भाभी स्टार्ट करें? आइए बैठिए। अब जैसा मैं बोलता जाऊं बस वैसे ही करना है, ठीक है? मधु, क्या करना है हमको? भाभी जैसे कैमरा आपके पास आता रहेगा ना, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, और सबसे जरूरी बात, आप बोलेंगे कुछ नहीं, बोलूंगा सिर्फ मैं। मधु, मॉम, ये मॉम की आवाज है ना? बेटा मधु, मधु, ये लाइट्स वाइट चालू रखकर कहाँ चला गया? वहां नीचे कमरे में बहुरिया नहीं है, यहाँ मधु नहीं है, आखिर सब चल क्या रहा है हमारे घर में? कमाल है, दोनों गायब। मधु, मॉम, क्या हुआ? आप यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे आप? अरे कहाँ था बेटा? छुपन छुपाई तुम्हारी अभी तक खत्म नहीं हुई। मॉम यही तो था। कितना लेट हो गया, आप जाके सो जाओ ना। हाँ हाँ, हम जाते हैं। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। पता नहीं ये बहुरिया कहाँ चली गई, उसका तो पैर ही नहीं टिका इस घर में। तुम सो जाओ। हाँ ठीक है मॉम। शुरू करें? भाभी मॉम आपको ढूंढ रही है, दिक्कत हो जाएगी। अरे उनको छोड़ो, उनका हमारा चलता रहता है। तुम ये बताओ हम क्या करें? इधर देखे या तुम्हारी आंखों में? चलिए ठीक है, करते हैं फिर, पर आप बोलोगे कुछ नहीं। हाँ, सबसे जरूरी बात, जैसा मैं बोलते जाऊँ ना, बस आपको वैसे करते जाना है। हाँ, थोड़ा सीधे बैठ सकते हो आप? सीधे। नाइस। पोज चेंज करें थोड़ा। आप एक काम करो, दोनों हाथ को एक के ऊपर रखो, एक। हाँ ठीक है, नाइस। अब भाभी कुछ और ट्राई करते हैं। एक काम कीजिए भाभी, आप खड़े हो जाइए। हाँ। ये हाथ को अपनी कमर पे। हाँ, अभी क्या कर रहे हो आप? आपको बार बार समझा रहा हूं मैं, हाथ को कमर पे रखना, आप रख ही नहीं रहे हो। अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुमको देख रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो। भाभी अब बातें ही करनी है या थोड़ा काम कर लें? तुम काम करो, हम बात करते हैं ना। हम तो तुम्हारे भैया को भी बोले हैं कि तुमसे कुछ सीखे। तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे से रहते। भाभी आप ऐसा बोलते रहोगे ना तो काम पर ध्यान दे दिया, फिर तो ध्यान दीजिए। ध्यान ही तो दे रहे हैं। भाभी
ये गलत हो गया भाभी, माफ कर दिया हम। पाप? खुश रहना पाप है, मन को खुशियों से भरना पाप है। भाभी ये सब बातें हमें मत समझाइए, हमें मालूम है जो हमने किया है वो पाप है। पहले तुम हमें भाभी बोलना बंद करो। कुसुम बोला करो, कुसुम। फिर देखना सब अच्छा लगने लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है। आप जाइए यहाँ से भाभी, आप जाइए यहाँ से। अब मधु, तुम हमरे हीरो हो। भाभी जाइए आप, प्लीज। मधु, ये क्या बात होगी? कल ही आए और आज जाने के लिए सामान पैक कर रहे हैं। हुआ भाई, एक दिन में जी भर गया। कहीं नहीं जा रहे तुम? भैया पटना में कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा हमें। ऐसा जरूरी काम के घर बार की भी चिंता नहीं है, हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कोनो झंझट हुआ है क्या? हमें बताओ। ए सुधाकर, तुम कुछ बोलेगा इसको? अरे अम्मा, हम काहे कच्चू बोलेंगे, तुम भी ना। अब हमें दुकान जाना, हमें देरी हो रही है, हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे। भैया नहीं जा रहे। बेटा जाना बहुत जरूरी है। हाँ मॉम, जाना जरूरी है। हाँ बेटा, हम रास्ते के लिए कुछ बांध देते हैं। हमसे नाराज होके जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। भाभी ये सब मत करिए, मॉम देख लेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बीच में जो भी हुआ, क्या उसमें प्यार नहीं था? हाँ, अभी ये सब बातों में ना हमें मत उलझाओ, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप गए ना तो हम अपने प्राण दे देंगे, हम कह रहे हैं। भाभी छोड़िए, नहीं, भाभी छोड़िए। हम मर जाएंगे, हम कह रहे हैं। मत जाइए हमें छोड़ के। इसे क्या हो गया? हमको भूख नहीं है। है? उपवास की हो? आज दिन कौन है? जब तुम्हारा मन करे तब उपवास करोगी। अरे नियम धर्म कुछ होता है कि नहीं? बस अपनी मर्जी चलाओगी। गजब हाल है। अरे मधुकर, कमाल हो गया भाई, घर की वापसी हो गई। ये हुई ना भाई वाली बात। खाना खाओगे? अरे आप पूछ काहे रहे हैं? क्यों नहीं खाएंगे? आइए। हाँ बैठिए। का रे बहुरिया, अब तक तो बड़ी मुरझाई बैठी थी। आपके लाडले आए हैं तो खाना ना खिलाएं। करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। आप कभी खुश नहीं रहती ना। मैडम, अपनी बीबी के पास ध्यान दो, इसके हाल चाल मुझको ठीक नहीं लगते। अरे अम्मा कह रही थी कि पहले तुम गए फिर आ गए, क्या चक्कर है भाई? वो भैया आपको तो पता है ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। और पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना? भैया हम पटना नहीं, कलकत्ता जा रहे थे। अच्छा सही है, कभी कलकत्ता कभी पटना, घूमते फिरते काम भी और पैसा भी। अब यही रहोगे ना बेटा? हाँ मॉम। खाइए ना।
ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। पर पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना? भैया हम पटना नहीं, कलकत्ता जा रहे थे। हमारे लिए वापस लौट के आए हो ना? भाभी हम यहाँ वापस आपके लिए नहीं आए, आपके दिए हुए कसम की वजह से आए। हम नहीं चाहते आपके हत्या का पाप हम पर लगे, और हमने आपको फोटो दिखाने के लिए नहीं बुलाया, कुछ बात करने के लिए बुलाया। चल झूठे, मन में कुछ और है और हत्या की कहानी सुना रहे हो। पर जो भी हुआ वो गलत था, ये रिश्ता गलत है, सही नहीं है भाभी। कुसुम, कुसुम है हम तुमरे। यही भाभी हो आप। फिर झूठ, तुम वापिस आए क्योंकि तुम हमसे प्यार करते हो। मान काहे नहीं लेते तुम? हाँ, तुमने दिल की आवाज सुनी तभी तुम लौट के आए। तुम दिल की आवाज सुनो। भाभी कुछ मत कहो, तुम वापिस आए यही काफी है, और ये सबूत है कि ये हमारा प्यार है। ये लड़की देख, अच्छी है, मॉडल है क्या? हाँ मॉडल है, तुम्हारी जिंदगी भर की मॉडल। शादी पक्का किए इसके साथ तुम्हारा? शादी? मॉम हम शादी वादी नहीं करने वाले अभी, ये रखो आप। हम तुमसे पूछ नहीं रहे बिटवा, मैं बता रहे। शादी तो तुम्हारी इससे ही होगी। हम समझने की कोशिश करो, अभी हमें अपना करियर बनाना है, अपना स्टूडियो खोलना है। कहाँ शादी करके हम भागदौड़ करते फिरेंगे? हम नहीं करने वाले शादी वादी। अरे अम्मा सोची है तो सही होगा मधु, चलो। भैया आप भी। अरे फिर करते रहना जो करना है, भाग दौड़, कौन रोकेगा? अब ठीक तो कह रहे हैं, काहे जल्दबाजी में शादी करना, देख सुनकर कर लेंगे। आप पीछे मत पड़िए ना। हमने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। हम और तुम ज्यादा मुंह मत खोलो। हम अपना मुंह खोल दिए ना तो ई घर का दुनिया में कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। थू-थू करेगा लोग तुम पर। तुम्हारी सारी करतूत जानते हैं हम। मधु बेटा, ये लड़की है। पसंद है हमें बहुत, और हमने अपनी तरफ से बात पक्की कर ली है। मॉम हमने बोला था ना आपसे, हमें शादी नहीं करनी।
बेटा शादी तो तुम्हें इसी लड़की से करनी। गीतू नाम है इसका, सर्वगुण संपन्न। आ गई चाय। लीजिए भाई साहब। आपकी धर्मपत्नी नहीं कहीं दिखाई दे रही? वो उनका तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, आप चाय लीजिए ना। भाई साहब कौन सी तारीख तय की है आपने? अगले महीने में शुभ मुहूर्त है। नहीं नहीं, अगले 4 दिन में देखिए ना। बुधवार को शुभ मुहूर्त है। चलो तो बात पक्की, बुध को शादी होगी और बुध के दिन सब मंगल होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। और बेटा तुम भी लो, तुम्हारी शादी है। और तुम बाहर आओ। ये सब खत्म करना पड़ेगा हमें। हमने कहा बाहर आओ वरना हम हंगामा कर देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या चाहिए बेटा, बताओ हमको। नहीं मॉम कुछ नहीं चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रहे हो इतने लेट को? जाके सो जाइए। हाँ सो जाते। तुमको कुछ चाहिए होगा तो हमें बताना, और अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। समझ रहे हो ना? हाँ मॉम कर दूंगा मैं। अब जाओ। आई लव यू मधु, आई लव यू। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। भाभी नहीं, ये नहीं हो सकता भाभी। भाभी ने कुसुम, हम तुम्हें कुसुम है, तुम हमें कुसुम बोलो ना। भाभी प्लीज प्लीज भाभी रुको, ये गलत है। तुम हमसे प्यार करते हो ना? हाँ, तुम ये शादी तोड़ दोगे ना? बोलो, नहीं करोगे ना तुम शादी? भाभी भाभी देखो मेरी बात सुनो, ये सब गलत है। प्यार गलत कैसे है? तुम हमसे, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये प्यार ही तो है। आई लव यू मधु। मॉम शादी बुधवार की है ना? हाँ बेटा। क्या पहनोगे, सूट या धोती कुर्ता? जो आपको सही लगे मॉम। और घोड़ी पे चढ़ोगे या गाड़ी मंगवाए तुम्हारे लिए? भैया आप देख लो। गलत किए हैं आप, परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, हम नहीं चाहते हमारे वजह से हमारे भैया की जिंदगी बर्बाद हो। आओ बहू अंदर आओ।
अरे कुसुम कहाँ हो भाई? जल्दी आओ, देखो दूल्हा दुल्हन आ गए घर में। नजर उतारो दोनों का। अरे ऐसा काहे कर रही हो? इतना बड़ा दिन है, मुंह काहे बनाए हो? क्या हुआ है तुम्हें? आप तारी नजर करिए आरती, हमरी का जरूरत है। अरे वहां काहे खड़े हो? आओ ना। हाँ आओ। आग लगी है क्या? आओ चलो बाहर चलो। नीतू, मॉम, भैया, मॉम, क्या हुआ? हाँ? के अंदर कमरे में इतना धुआं। बेटा देखो तो, इतना धुआं, कहीं आग तो नहीं लगी? अम्मा लगता है बिजली शॉर्ट हुआ है। हम दिक्कत। बेटा चलो हमारे कमरे में चलो। आराम से। और मनाओ सुहागरा। तुमने टिकट्स बुक करवा ली? हाँ सब रेडी है। अच्छा हम सोच रहे थे एक फोटो सेशन करते हैं। तुम एक काम करो, तुम घाघरा चोली पहन के आ जाओ जल्दी। हम ना एक मस्त फोटो सेशन करेंगे। हम वेट कर रहे हैं। ये तू कहाँ रह गई? अरे आ गई तुम? आओ बैठो, स्टार्ट करते हैं। इतनी सुंदर लग रही हो तुम, अब हम रोके कैसे अपने आप को? एक काम करो, थोड़ा घूंघट ऊपर करो, हल्का सा। अच्छा रुको, हम करते हैं। तुम
नहीं चल रही इसकी। शायद तुम मार गई मेरे बच्चे को। मधु उठ जाना, मधु। सुधाकर को फोन करके बुला उसे दुकान से। हटो, प्लीज, हटो। मधु और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मैं क्या करती, मुझे ऐसा करना पड़ा। कोनो पाप नहीं किए हैं हम। जब रिश्ता अग्नि को साक्षी मानकर रखा हो तब उस लक्ष्मण रेखा को बाहर जाना पाप ही है। हमारा मन किसी और पे आ गया तो हम क्या करें? मन मार के जिए। हल्ला मत करो। अपनी घर की गंदगी को उछालने की जरूरत नहीं है। जिसको आप गंदगी कह रहे हैं ना, वो आपके लिए गंदगी होगा, हमारे लिए वो प्यार है। तुम्हारा प्यार स्वार्थ है। तुम सिर्फ अपना सोची हो। तुम्हारा ये पागलपन परिवार को बर्बाद कर देगा। क्या चाहते हैं आप? हाँ, कि हम मर जाएं? मेरी बात सुन, कल मधुकर जा रहा है, फिर वो लौट कर नहीं आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज कल तक के लिए शांति रखो। मधुकर अब पटना नहीं, जान से जाएगा। और हमारा प्यार ऐसा है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मधु नहीं मर सकता। ये कुसुम के प्यार की जिद थी या प्यार में उसका दीवानापन, पर आखिर खो दिया उसने अपना सब कुछ अपने इस जुनून में। मर्यादा में ही हर रिश्ते का बड़प्पन बना रहता है, और जिस दिन ये लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, एक अपराध का जन्म होना तय हो जाता है। कुसुम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज वो खुद तो जेल की सलाखों के पीछे है, पर उसकी करनी का असर आज भी उसके परिवार में दुख का कारण बना हुआ है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।